नमस्ते। आज हम एक पिक कार्ड करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 यंग और पाइल नंबर 2 ऑल दैट ग्लिटर्स। इसमें से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। हम देखने वाले हैं क्या सोच रहा है आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। आपने जो पाइल सेलेक्ट किया इसमें मैस्कुलिन पावर ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, आप दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर बहुत रोब झाड़ता होगा, अपने पावर में रखने की कोशिश करता होगा, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता होगा सामने वाले को। ओके, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। फायर साइन, एयर साइन, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तुला, कुंभ, मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। फोर ऑफ सोर्ड्स। आप इंतज़ार कर करके थक गए हो इस पार्टनर का। ये पार्टनर कुछ आने का नाम नहीं ले रहे आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ है। लीवो हो सकते हैं आपके पार्टनर या आपकी राशि भी हो सकती है। स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पर, हिम्मत नहीं हो रही है इस इंसान की। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। टेन ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है दी वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा लोगों को ये रेजोनेट होगा। देखो यहाँ पर दी लवर्स और है 6 ऑफ पेंट्स। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। इस इंसान की विश हो आप, ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत लोगों को रेजोनेट होगा कि इनका परिवार देखो जस्टिस भी रिवर्स आया है। 4 ऑफ वैंड्स और जस्टिस दोनों कार्ड रिवर्स आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान हिम्मत कर पाएगा आपके साथ शादी करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इंसान, मैं ये नहीं कहती कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान आपको जस्टिस दे पाएगा। ओके, प्यार है, ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। दी लवर्स है, यहाँ पर प्यार करता है इंसान आपसे, लेकिन ये इंसान में भी अपने परिवार से बहुत डरता हो, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पर। इस इंसान की दुनिया आप ही हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर वालों के साथ आपके लिए शादी के लिए बात कर सके या आपको जस्टिस दे सके। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये जो भी आपका पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। ओके, इस इंसान के पास में भी हो सकता है कि अपने परिवार को सिलेक्ट करना है या आपको सिलेक्ट करना है। मे बी इस इंसान के पास चॉइस हो कि एक तो अपने परिवार के साथ रहे या तो आपके साथ रहे। हो सकता है कि इनके परिवार वाले नहीं मानते हो इस रिलेशन के लिए।
ओके, ये इंसान तो पूरी तरह से बंधा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, ना आगे बढ़ पा रहा है ना आपको भूल पा रहा है। लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये इंसान आपको जस्टिस नहीं दे सकता, इसकी मजबूरियाँ हैं। ये इंसान अपने परिवार के सामने, या अगर कोई दूसरा ऑप्शन है इस इंसान के ज़िंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस थर्ड पार्टी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये पर्सन परेशान हो गए, सोच सोच कर हैरान हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि इंसान आपके बिना खुश है। मे भी कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा रुका हुआ है, परेशान है इंसान, और अब इस इंसान के पास ऑप्शन है कि एक तो करियर में आगे बढ़े या आपके पास वापस आए। और ये इंसान खुद को ट्रैप महसूस कर रहा है, खुद को अटका हुआ महसूस कर रहा है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि या तो आप शादीशुदा है ऑलरेडी और एक दूसरे से दूर हो, या इस इंसान ने आपके साथ शादी के वादे किए थे, आखिर में इंसान हार गया। और देखो, ऐसा नहीं कि इस इंसान ने कोशिश नहीं की, इस इंसान ने कोशिश भी की थी, आपके लिए कोशिश की थी, अपने परिवार से। अगर परिवार यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो इसने कोशिश की थी आपके लिए लड़ने की, कोशिश की थी आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ने की, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं कर पाया। और ये इंसान आप बहुत परेशान है। इस इंसान की दुनिया आप हो, ये इंसान प्यार करता है आपसे। देखो, द लवर्स और द वर्ल्ड, ये इंसान आपको ही सब कुछ मानता है। आपके बिना इस इंसान की दुनिया अधूरी है, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा। आपको याद करने के अलावा इस इंसान के पास अब कोई चारा नहीं है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने परिवार हो सकता है वो, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसने अपने काबू में कर लिया है और इस इंसान को उनकी बातें सुननी पड़ रही है। देखो, यहाँ पर द एम्प्रेस है। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपकी खूबसूरती ने इस इंसान का दिल जीत लिया था, लेकिन अब ये इंसान चाहकर भी आपके साथ शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है, जस्टिस रिवर्स आया है। ये इंसान चाहकर भी आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्स। देखो, ये इंसान अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहा है। ये इंसान जो कुछ आपके लिए फील कर रहा है वो आपको नहीं बता रहा है, और हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ झूठ बोला हो आपके साथ। इस इंसान की जो भी मजबूरियां हैं, यहाँ पर देखो 5 ऑफ वैंड्स है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है, तो ये इंसान वो सारी बातें आपसे छुपा रहा है। इस इंसान को क्या परेशानियां हैं, कम से कम इस इंसान ने जाहिर तो करना चाहिए, कम से कम इस इंसान ने बोलना तो चाहिए आपके साथ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो ये इंसान ना बोल पा रहा है, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है। यहाँ पर दी फुल रिवर्स आया है। ये इंसान रिस्क लेने से डर रहा है, ये इंसान नई शुरुआत करने से डर रहा है। मे बी मुझे 90% यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका परिवार नहीं मान रहा है इस रिलेशन के लिए, और इस इंसान ने कोशिश की थी लेकिन ये इंसान सक्सेस नहीं हो पाए। ये इंसान जीतना चाहते हैं आपको, ये इंसान जीतना चाहते हैं अपने प्यार को, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्यार है लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा है। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर बर्डन है इस इंसान को, कितने ऑब्स्टेकल्स है, कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में। इस इंसान को इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कितनी कोशिश कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन मैं इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपकी याद में इस इंसान की हालत ये हो गई है। इस इंसान को देखो, रात को जाग रहे, सोच सोच कर इनकी हालत ख़राब हो गई है, सरदर्द होने लगा है इस इंसान को, और मे भी आपकी भी यही हालत है। परेशान हो गए हैं, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और स्ट्रेंथ की कमी है इस इंसान में। अगर इस इंसान में स्ट्रेंथ आती है तो कुछ इस रिलेशन में आगे बढ़ने की तैयारी ये इंसान कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो इस इंसान में स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। कुछ लोगों को ऐसे रिजल्ट होगा कि ये इंसान आपके सामने तो बहुत पावर दिखाता है, आपके सामने तो बोलता है कि मैं किसी से डरता नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही घर वालों के सामने जाता है ये इंसान भीगी बिल्ली बन जाता है। आपके सामने शेर बनता है, घर पे जाके भीगी बिल्ली बन जाता है। घर वालों के सामने इस इंसान की ज़बान नहीं खुलती, ये इंसान बोल ही नहीं पाता, और इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और अब ये इंसान जीतना तो चाहता है, सक्सेस तो चाहता है इस रिलेशन में, लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहा है, कुछ आगे मूवमेंट नहीं हो रही है इस रिलेशन में। ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, क्या करे अब। देखो जस्टिस भी रिवर्स है यहाँ पर। कुछ लोगों का रिजल्ट होगा कि इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहता है, कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन ये चाहता है आपके लिए कुछ मेहनत की जाए, या
इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ कोशिश करनी चाहिए थी और मुझे मेहनत करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की। ऐसे इस इंसान को रिग्रेट भी हो रहा है। ओके, देखो प्यार है यहाँ पर, ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है। 6 ऑफ वैंड्स है। देखो इस इंसान को घमंड है, मे बी इस इंसान ने अपने घमंड में आकर भी आपसे दूरियां बना ली, ऐसे भी कुछ लोगों को रिजल्ट होगा, क्योंकि इस इंसान में घमंड है, अपने घमंड में जीने वाला इंसान है ये। लेकिन आपकी यादों ने इस इंसान को परेशान करके रख दिया है। देखो इंसान, अगर कुछ बातें थी ऐसी जो इस इंसान ने आपसे बताई नहीं थी, या कुछ सच आपके सामने आएगा, ये इंसान कुछ सच बोलेगा। मे बी देखो जस्टिस रिवर्स आया है यहाँ पर, 4 ऑफ वैंड्स भी रिवर्स आया है। मे बी आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, मे बी इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। तो हो सकता है कि ये इंसान कुछ सच बताए आपको और आपके पास आने की कोशिश करे। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि ये इंसान चाहे जितने ऑब्स्टिकल्स हो लेकिन कोशिश करेगा आपके पास आने की। अब उसमें कितना सफल होता है इंसान, ये तो खुद भगवान जाने, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और क्या होगा इस रिलेशन में, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। देखो द चैरियट रिवर्स आया है, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये इंसान आपके साथ कॉल मैसेज कर सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लेने वाला। द चैरियट यहाँ पर रिवर्स है और वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है। वापस ये इंसान आपको कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा और मे बी बहुत ज़्यादा लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ये इंसान खुद सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ये इंसान जो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, देखो राशि सारी की सारी राशि है यहाँ पर। ओके, तो राशि बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो द चैरियट रिवर्स आया है और 8 ऑफ वैंड्स। तो ये इंसान, जो मैंने बोला कि ये इंसान आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहता है, तो ये इंसान आपके साथ बात कर सकता है ऑनलाइन, आपके साथ ये इंसान बात कर सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है आपको। लेकिन अगर आप पूछोगे कि तुम मेरे लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हो, तो ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ एक्शन लेने वाला है। देखो ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बात कर सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है आपको। लेकिन ये इंसान, अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान शादी के लिए बात करेगा, अगर आप सोच रहे हो कमिटमेंट देगा, तो इस इंसान की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलने वाला। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि 8 दिन के अंदर इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। लेकिन अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो, अगर आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, अगर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो इस इंसान की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा। ये इंसान खुद इतना डरा हुआ है, ये इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए। ओके, आपके लिए देखते हैं आपकी क्या हालत है। मैं ये नहीं कहती कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, देखो प्यार है, दी लवर्स है यहाँ पर, और दी वर्ल्ड भी है। ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान को लेकर। द्विधा परिस्थिति है आपकी भी, आपके माइंड में 2-2 थॉट्स आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। और मे भी आपको पता है कि इस इंसान के पास 2-2 ऑप्शन हैं, और आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान आपको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन हैं। और क्या सोच रहे हो आप इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। द एम्प्रेस, आप बहुत सच्चा प्यार करते हो, आपका प्यार सच्चा है, आप इस इंसान के लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपको इस इंसान की खूबसूरती बहुत पसंद है, इस इंसान का रहने का स्टाइल, इस इंसान की बॉडी, बोलने का ढंग, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप चाहते हो इस इंसान के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना, आप चाहते हो इस प्यार को एक मुकाम तक ले जाना, क्योंकि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया है। द एम्प्रेस, और क्या सोच रहे हो। देखो यहाँ पर द हर्मिट है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीप थिंकिंग कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं नसीब पर छोड़ दिया, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपके मन में गुस्सा भी है किसी बात के लिए। देखो डेस्टिनी के बारे में बहुत सोच रहे हो, आप नसीब के बारे में सोच रहे हो, और द टावर एनर्जी है यहाँ पर। मे भी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, और आप द हर्मिट मोड में हो, आप कुछ बोलने के मूड में ही नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। और
मे बी आप इस इंसान की गलतियों के ऊपर सोच रहे हो या खुद की गलतियों के ऊपर सोच रहे हो, या आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने कैसे इंसान के ऊपर विश्वास किया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। आपको गुस्सा भी आ रहा है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है या इस इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और आप नसीब के बारे में भी सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे नसीब में नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसे कुछ आजकल आपके थॉट्स मुझे दिख रहे हैं। डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हो आप। आपको लगता है कि ये कैसा नसीब है कि जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मैंने सच्चा प्यार किया, वही इंसान मेरे नसीब में नहीं है। और आपको इस इंसान के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि इस इंसान ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, इस इंसान ने आपके लिए कुछ सोचा नहीं। और अभी भी देखो इस इंसान की एनर्जी स्टक है। इस इंसान का कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो, शादी के लिए सोच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस कर पाएगा। द टावर एनर्जी यहाँ पर है। आपको डर लग रहा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आएगा। तब आपको एक मौका मिल सकता है सब कुछ बातें क्लियर करने के लिए। मे बी कुछ एनर्जी चेंज हो या फ्यूचर में। ये तो सब गॉड के ऊपर है, डेस्टिनी के ऊपर है। तो आप नसीब के बारे में भी सोच रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड है द हायरफंट। आप में से बहुत लोग शादीशुदा हो सकते हो, या आप शादीशुदा हो सकते हो, या ये इंसान शादीशुदा हो सकता है, या आप दोनों शादीशुदा होकर एक दूसरे से अलग रह रहे हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है। आपको हमेशा लगता है कि ये इंसान दो ऑप्शन में से क्या मुझे सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर द हायरफंट है। दूसरा ऑप्शन इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है। तो आपको बार बार यही थॉट्स आते हैं कि क्या ये इंसान मुझे सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है। ओके, हम देखते हैं आपके लिए रोमांस एंजल से कुछ मैसेज। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation and visualization help bring you together. देखो रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज है कि आपको अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है और मैनिफेस्ट करना है इस इंसान को। उसकी हेल्प बहुत होने वाली है आपको। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी है। तो पहले खुद से प्यार करो। रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज है कि सबसे पहले खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तो ये इंसान बहुत सा अट्रैक्ट होने वाला है आपकी तरफ। ओके, खुद की वैल्यू करना सीखो। मे बी आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है इस इंसान की वजह से, तो ये आपको नहीं करना है। कंट्रोल, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे कि देखा हमने भी यहाँ पर, देखो आपको गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्स। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। कंडीशनिंग, और यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। देखो आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आप अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अगर जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो मे बी आपको पता ही नहीं है कि आप में कितनी हिम्मत है, आप में कितना टैलेंट है। मे बी आपने खुद को कभी आजमाया ही नहीं। और मोमेंट टू मोमेंट आप ना बार बार डिसीजन चेंज करते हो। आपके माइंड में हमेशा दो थॉट्स चलते रहते हैं। आप किसी एक डिसीजन पर टिके नहीं रहते हो। तो आपको ऐसे चंचल नहीं होना है। मे बी आप बहुत ज़्यादा थॉट्स चेंज कर देते हो, अभी ये तो 5 मिनट बाद कुछ अलग ही सोचने लगते हो। स्थिर रहना है, आपको स्थिर रहना है और खुद पर विश्वास करना है। मे बी आप कभी खुद पर विश्वास ही नहीं करते हो। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो, लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। यहाँ पर है डोर टू रोमांस और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट। देखो जैसे कि हमने देखा कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, ये इंसान आपके साथ शादी नहीं कर सकता, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पर इस इंसान को, तो ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकता। और जहाँ तक यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए एनर्जी ओरेकल से कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है।
आपके ज़िंदगी में रोमांस आने वाला है। तो बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी हो सकती है बहुत जल्द, या आपके ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आ सकता है, लेकिन आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो प्यार आपको मिला नहीं, जिस प्यार के लिए आप तरसते रहे, वो प्यार आपको भर भर के मिलने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। मे बी कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान से भी बहुत ग्रेट पर्सन आपके लाइफ में आए और वो सारी खुशियाँ आपको दे, सारा प्यार आपको दे, जिस प्यार के आप चाहत कर रहे हो। तो आपके साथ जस्टिस होगा। ये गॉड, ये यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाला है और आपके ज़िंदगी में रोमांस आना ही आना है। बहुत जल्द रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी होने वाली है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि ये पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आए, और बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो सकती है, या आपके ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर आ सकता है। ओके, तो निराश नहीं होना है। जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। तो आपको सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना है, इस गॉड के ऊपर छोड़ देना है। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है आपको। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और मिस करते हैं आपको। ये पर्सन बोल रहे किस में, मे बी आपके साथ जो लम्हे बिताए थे उन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऑलवेज बाय योर साइड। देखो, ये पर्सन, मैंने पहले भी बोला कि इस इंसान ने बहुत कोशिश की थी आपके लिए लड़ने की, आपके लिए स्टैंड लेने की। ये पर्सन बोल रहे ऑलवेज बाय योर साइड। ये पर्सन बोल रहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड में बात करूंगा या तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में। जनरल रीडिंग होती है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। इस पर्सन के दिमाग में हमेशा आप रहते हो, रात दिन ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं। वेटिंग, ये पर्सन इंतज़ार में है। मे बी इस इंसान को आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार है। ये पर्सन इंतज़ार में है कि कब ये तन्हाई की घड़ियाँ ख़त्म हो जाए और कब आप दोनों एक दूसरे के पास आओ, क्योंकि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको छूना चाहते हैं। रिस्पेक्ट, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, तो ये इंसान अब आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2, ऑल दैट ग्लिटर्स। अगर आप अपने पर्सन के ऊपर आँख बंद करके विश्वास कर रहे हो तो आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। ओके, अब हम देखते हैं करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हो वो, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। आपको उनके ऊपर फोकस करना है। क्या सोच रहा है आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। कुछ हाइड रख रहे हैं ये इंसान, कुछ बातें छुपा रहे हैं आपसे, आपको दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस तो हैं लेकिन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। देखो, गुस्सा भी है, इस इंसान में घमंड हो सकता है,
ये इंसान हमेशा आपको अपने पावर में रखने की कोशिश कर रहा होगा, अपने ही चलाता होगा। आपको हमेशा इस इंसान की बातें सुनना पड़ता होगा। जैसा इंसान चाहता है वैसा करो, नहीं करो तो फिर झगड़े होते होंगे। द डेविल और यहाँ पर है हैंगमैन। गजब का अट्रैक्शन है इस इंसान को, आपकी बॉडी इस इंसान को बहुत पसंद है, आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत पसंद है। और फिलहाल ये इंसान हैंग हुए हैं। इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या एक्शन ले, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान इन हालातों में से निकल कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। द डेविल कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कर्क वृश्चिक मीन। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। में भी इंसान आपको बहुत स्पाई कर रहे हो, ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रख रहे हो। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और इस इंसान को डर है रिजेक्शन का। मे बी पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था और अब इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर सकते हो, आप इस इंसान को ठुकरा सकते हो, क्योंकि मे बी हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ वो ऐसा बर्ताव किया हो। तो अब ये इंसान कॉल मैसेज करना तो चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है। आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप इस इंसान को इग्नोर करोगे, आप इनकार करोगे, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? देखो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान के फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इंसान अपने ही ज़िंदगी के उलझनों में उलझा हुआ है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, तो इस इंसान को हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल है इनके लाइफ में। ये वजह भी हो सकती है कि इंसान आपके पास वापस ना आ रहा हो, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं उसे क्या दूंगा, क्या ऑफ़र करूंगा। अगर आप दोनों की शादी होती है तो ये इस इंसान को डर लगता है कि ये इंसान वो सारी खुशियाँ जो एक हस्बैंड वाइफ को देता है वो सारी खुशियाँ आपको नहीं दे पाएगा फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। और अगर आपके बारे में सोचा जाए तो ये इंसान आपके बिना बहुत ही अकेला पड़ गया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सबने इस इंसान का साथ छोड़ दिया हो, इस इंसान के अपनों ने ही इस इंसान का साथ छोड़ दिया हो। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा अकेलापन आया है और मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को हो सकता है कि कुछ सॉलिड ऑफ़र नहीं है इस इंसान के पास अभी देने के लिए। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हो। चाहता है, दिल करता है कि आपको कमिटमेंट दे, दिल करता है कि आपको कोई सॉलिड ऑफ़र दे, लेकिन ये इंसान मजबूर है, नहीं दे पा रहा आपको सॉलिड ऑफ़र, नहीं दे पा रहा आपको कमिटमेंट। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है। देखो 3 ऑफ कप्स है यहाँ। या हो सकता है कि इंसान समाज के बारे में बहुत सोचता हो, अपने दोस्तों यारों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। मे बी इस इंसान का फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो इंसान हमेशा एक बर्डन में रहता है कि कौन क्या बोलेगा, उसके दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ऐसा नाराज़गी रहती है इस इंसान के दिल में कि कौन क्या बोलेगा। बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, या इस इंसान को शक होता है आपके ऊपर कि आप दूसरों से बात करते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी है, अगर आप एज अ फ्रेंड उनके साथ बात करते हो तो भी इस इंसान को शक होता है कि आप दूसरों से बात करते हो। इसलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स से इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है। हमेशा आपके ऊपर ये इंसान नज़र रखते हैं। आप देख रहे हो ना, ये इंसान हमेशा आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, द एम्परर है यहाँ पर। या हो सकता है कि इंसान में घमंड हो और अपने घमंड में आकर इंसान ने कुछ गलतियाँ कर दी, आपको कुछ भला बुरा बोल दिया। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, कुछ झूठ भी बोला गया है। या ये ओ माय गॉड, देखो 3 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है और 3 ऑफ सोर्स भी है। तो इस रिलेशन में थर्ड पार्टी हो सकती है। इस इंसान ने किसी और के लिए आपको हर्ट कर दिया हो। यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स है, किसी और के लिए आपको हर्ट कर दिया हो और आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो।
या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये इंसान हर्ट है कि आप दूसरों से बात कर रहे हो, आप दूसरों के साथ ऑनलाइन बात कर रहे हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, तो इस इंसान को बहुत हर्ट हो रहा है कि इसे मेरी फ़िक्र नहीं है और ये तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, ये तो बहुत मज़े में है अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं यहाँ पर दुखी हूँ, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मे बी ऐसे कुछ ये इंसान के थॉट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी है इंसान, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकता है। देखो यहाँ पर दी वर्ल्ड, इस इंसान की दुनिया थे आप, लेकिन आप दोनों में बहुत झगड़े हुए हैं। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है किसी और के लिए, या तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात करते हो, इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है इस बात को लेकर। इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है आपका दूसरों से बात करना, आपका दूसरों के साथ घूमना फिरना, इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं। और ऊपर से घमंड, द एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। अपने घमंड में आकर मे भी आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान परेशान है। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है इनके ज़िंदगी में, मे भी अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, अपने परिवार की हेल्प करना चाहते हैं। बहुत कुछ स्ट्रगल है इस इंसान के ज़िंदगी में। और कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान की मदर बहुत ज़्यादा इस इंसान को कंट्रोल करती है, हमेशा इस इंसान को टॉर्चर किया जाता है, हमेशा इस इंसान से बात मनवाई जाती है, जो इस इंसान की मदर कहती है वही इस इंसान को सुनना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। देखो ये इंसान ना एक तो अपनी फैमिली से डरता है या समाज से डरता है या अपने दोस्तों से, कोई ऐसा इस इंसान के मन में खौफ है, डर बैठ गया है कि मैं ये करूँगा तो क्या होगा, मैं वो करूँगा तो क्या होगा। द डेविल, नेगेटिव थॉट्स, कोई अनजान डर बैठ गया है इस इंसान के दिल दिमाग में। वापस आना चाहते हैं, इमोशनली फील करते हैं आपको। और कुछ सीक्रेट तो है, अट्रैक्शन गजब का हो रहा है इस इंसान को, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन डर है किसी बात का। आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बावजूद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और द हाई प्रीस्टेस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हो जो इस इंसान को पता नहीं है। इमोशंस है आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए इमोशंस नहीं है। आज भी इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस है, लेकिन हैंग हो गए हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को करना है कुछ और ये इंसान कुछ और ही कर रहा है, चाहता कुछ है और करता कुछ और ही है, और दूसरों के कंट्रोल में है ये इंसान। इस इंसान की ज़िंदगी में खुद के कंट्रोल में नहीं है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, ये इंसान चाहता है आपके पास वापस आना, ये इंसान चाहता है इस रिलेशन में सक्सेस पाना, ये इंसान आपको जीतना चाहता है। मे बी ये इंसान कुछ पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ अचीव करना चाहता है, और उसके लिए ये इंसान बहुत एफर्ट कर रहा है और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को। ओके, देखो इस इंसान को लगता है कि आप धोखा देते हो। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप धोखा दे रहे हो। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दूसरों से बात कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। इस इंसान को हमेशा लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए इस इंसान को रिजेक्शन का डर है। क्या बोले अब, देखो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ धोखा हुआ है, आप किसी और से बात करते हो, आप किसी और के साथ घूम रहे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत दुखी हूँ, मैं हर्ट हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, और यहाँ पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है धोखा हुआ है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी है। देखो ये जनरल रीडिंग होती है, यहाँ पर रेजोनेट करना होता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये इस एनर्जी में आप हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन इस रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है, बहुत दर्द दिख रहा है और धोखेबाजी दिख रही है। मैंने क्या बोला था कि ऑल दैट ग्लिटर्स, यहाँ पर जैसे कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, अगर आपके साथ धोखा हुआ है, तो आपको अलर्ट होना है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। ये इंसान जैसा अगर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो और ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। या इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो। यहाँ पर ट्रस्ट इशू हद से ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इस रिलेशन में कुछ आगे मूवमेंट हो,
क्योंकि इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि आप धोखा दे रहे हो। देखो द हर्मिट मोड में है ये इंसान, कुछ बोलने के हालत में ही नहीं है। ये इंसान सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है। ये इंसान फ़िलहाल कुछ बोलने के मूड में है ही नहीं। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है। इस इंसान को दुख है किसी बात का। इस इंसान को डर है कि आप धोखा दे रहे हो। इस इंसान को डर है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ये चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। ओके, देखते हैं आप क्या सोच रहे हो। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इस इंसान को तो लगता है कि इस इंसान के साथ धोखा हुआ है। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देखो कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। इस इंसान को हमेशा शक करने की आदत हो सकती है आपके ऊपर। आप क्या सोच रहे हो। दी लवर्स, देख रहे हो आपने सच्चा प्यार किया है इस इंसान से और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। आपको ऐसा लगता है कि इतना सच्चा प्यार किया मैंने, उसके बावजूद मुझे मिला क्या तो सिर्फ धोखा या सिर्फ दुख। जैसे कि इस कंडीशन में आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। प्यार बहुत है आपके दिल में इस इंसान के लिए और आप बहुत ज़्यादा निराश हो, नाराज़ हो। और क्या सोच रहे हो आप। जस्टिस, ओ माय गॉड, देखो आप जस्टिस मांग रहे हो। मे बी ये आपके साथ हुआ है, ये धोखा आपके साथ हुआ है और आप जस्टिस मांग रहे हो इस इंसान को। और ये इंसान इस धोखे के बारे में सोच रहा है, अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है। ऐसे भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन आप तो जस्टिस मांग रहे हो। आपके साथ तो धोखा हुआ है ऐसा आपको लग रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो। द मैजिशियन, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है और दिमाग से ही ज़्यादा सोचता है, दिल से कम सोचता है। द मैजिशियन, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप चाहते हो कि जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, मैजिक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। और क्या सोच रहे हो आप। ये इंसान सब कुछ सच सच बोल दे आपके सामने, इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। आपके साथ धोखा होने के बावजूद भी आप चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो और आपके साथ जस्टिस हो। ओह माय गॉड, आप शादी करना चाहते हो इस इंसान के साथ। आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आप चाहते हो कि आप दोनों की शादी हो, इस रिलेशन की नई शुरुआत हो और शादी हो। ये आपके थॉट्स हैं, ये आपके दिल दिमाग में चल रहा है। आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से। द लवर्स है यहाँ पर, जस्टिस है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ये जो कार्ड्स आए थे तो मे बी ये सारी एनर्जी आपकी है कि आपके साथ धोखा हुआ है और ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर अब सोच रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड, द फूल, आप रिस्क लेना चाहते हो। इतना धोखा खाने के बावजूद भी आप रिस्क लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, ये रही आपकी फीलिंग। क्या है गॉड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ये यूनिवर्स आपसे क्या मैसेज देना चाहता है। प्लेफुलनेस यहाँ पर रिवर्स आया है। देखो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपको खुश रहना है, आपको हर हालत में खुश रहना है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत सैड हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस सैडनेस से बाहर निकलना होगा, आपको खुश होना होगा, आपको खुश रहना होगा। बियॉन्ड इल्यूजन, आइसोलेशन, ओ माय गॉड, देखो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा, गॉड आपके साथ जस्टिस करेगा। आप क्या कर रहे हो, आप या तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या पास्ट में ही जी रहे हो, या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो। तो आपको वर्तमान में जीना होगा। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। देखो आइसोलेशन, आपको बहुत पेन हुआ है, आपको बहुत दर्द मिला है और आपको इस दर्द से बाहर निकलना ही होगा, आपको खुश रहना होगा। देखो आइसोलेशन और यहाँ पर है प्लेफुलनेस, आपको खुश रहना ही होगा, आपको इस दुख से बाहर निकलना होगा और वर्तमान में जीना है। या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप वर्तमान में नहीं जी रहे हो। जब आप वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे ना, तब जाके आप फ्यूचर के लिए कुछ कर पाओगे।
देखो यहाँ पर कम्युनिटी रिवर्स आया है। मे बी आपने सबसे बात करना छोड़ दिया है, आपने बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो, आपने दूसरों से बात करना ही छोड़ दिया, आपने सबके साथ जैसे कि रिश्ता ही तोड़ दिया, अटैचमेंट छोड़ दिया आपने। आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है दूसरों के साथ बात करने की, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपको बात करना है। जैसे जैसे आप बात करोगे वैसे वैसे आपका दिल का दर्द हल्का हो जाएगा। यहाँ पर है पेशेंस रिवर्स। में भी आप पेशेंस ही नहीं रख रहे हो, बिल्कुल पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मे बी गॉड आपसे कहना चाहते कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बस आप पेशेंस रखो। और यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन है, आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। ओके, देखते हैं रोमांस एंजल से क्या मैसेज है आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। देखो रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज है कि आपको कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, आपको एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बात करने की ज़रूरत है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो भी है दिल में बोल दो। आप दोनों में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, इसलिए कुछ हल नहीं निकल पा रहा है इसमें। मे भी कुछ गलतफहमियां अगर हुई है तो बात करने से वो सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर ज़रूरत है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। बॉटम ऑफ द कार्ड है केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। देखो आप एक दूसरे की जोड़ी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों में, और जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप में। देखिए आप दोनों एक दूसरे को देखते हो तो जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को खींचते हो एक दूसरे की तरफ, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है आप लोगों की। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है आपके रिलेशन में, और मे भी आप दोनों अलग अलग धर्म के हो, इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई विल नेवर एडमिट इट बट आई थिंक आई नीड यू। ये पर्सन बोल रहे हैं मैंने कभी ये कबूल नहीं किया है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं ये आपसे। साइंस, मे बी इस इंसान को ऐसे साइन मिल रहे हो, या इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई यादें कुछ इस इंसान के बार बार सामने आ रही हैं। कैन यू फॉरगिव मी, ये इंसान बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे भूल पाओगे। आई एम प्लानिंग टू मेक इट अप टू यू, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन बोल रहे हैं आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।